तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर अब तुम जीना नहीं चाहती। और फिर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, कौन मारेगा? कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? हाँ, मार 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 मुझे। दिखा दिखा, मार के दिखा। और राजा ने कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे तुम? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपनी तलवार से जान से मार दूं। और फिर वो लड़की धीरे धीरे राजा के पास आने लगी और उसने कहा, ये तेरा गर्म शरीर। छूते ही शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। कुछ सालों पहले तेरे पिता को भी ऐसे ही हुआ था और उसके बाद से कोई भी मुझे खुश नहीं कर पाया। इतने साल इस कैद में रहे और आज जाकर तुम मुझे मिला है और आज तू मेरी प्यास बुझाएगा। ये सुनते ही राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और ये सारी बातें उसके बर्दाश्त से बाहर चली गई। इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और उस लड़की पर वार किया और उस तलवार का जो वार था वो लड़की के आर पार चला गया और उस लड़की को एक खरोच तक नहीं आई और वो लड़की पागलों की तरह हंसने लगी। इस लड़की ने कहा, कोई फायदा नहीं है, जो मैं तुमसे कह रही हूँ वो करो। अगर तुम्हें अपना राज्य बचाना है तो मेरी सभी बातों को मानो, वरना मैं तुम्हारे राज्य को खत्म कर डालूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझे क्या? वो राजा समझ चुका था कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है और उस राजा ने कहा, कौन हो तुम? कौन हो? बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्या चाहती हो तुम? और फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं था? अच्छा, तो तुम हो यक्षिणी। और फिर उस लड़की ने कहा, लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने मेरे साथ एक रात गुजारी है? जैसे ही वो राजा ने ये बात सुनी तो उस राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के बारे में ये बात बोलने की? ये कहकर वो राजा उस लड़की पर अपनी तलवार निकाल कर वार करने लगा, लेकिन उसका कोई भी वार उस लड़की पर कोई असर नहीं कर रहा था और उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आ रही थी और वो लड़की पागलों की तरह हंसे जा रही थी। और वो लड़की मुस्कुराते हुए राजा के करीब आई और उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की एक उंगली राजा के शरीर पर रखी। उंगली रखते ही राजा का शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। वो पत्थर के जैसे एक जगह पर जम चुका था और वो नीचे गिर गया और वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। और उस लड़की ने कहा, अब क्या हुआ? अब अपनी तलवार चलाओ, अब मुझे नहीं मारोगे क्या? वो राजा केवल अपना मुंह चला पा रहा था और उस राजा ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहती हो तुम मुझसे? और फिर उस लड़की ने कहा, जो मुझे चाहिए उसकी चिंता मत करो, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। और वो लड़की धीरे धीरे राजा के कपड़े उतारने लगी और वहां पर उसने जादू से एक बेड मंगा लिया। ये सब देखकर वो राजा बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने कहा, तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हो, समझे तुम? ये बिल्कुल गलत है। जो सही है मैं वो ही कर रही हूँ। गलत सही का पाठ मुझे मत पढ़ाओ।
और वो लड़की अपने असली रूप में आई और वो लड़की उस राजा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगी। वो राजा चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो उस यक्षिणी को मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो राजा अपने मन ही मन कह रहा था, जी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने शरीर को क्यों नहीं हिला पा रहा। और राजा के सैनिक उसको हर जगह ढूंढ रहे थे और राजा उस घर में बंद था। चाहकर भी वो राजा अपने सैनिकों को आवाज नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसकी आवाज उसके कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। उस राजा ने यक्षिणी से कहा, देखो, अगर मेरे सैनिक अंदर आ गए वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर उस यक्षिणी ने कहा, जब राजा मेरा कुछ नहीं कर पाया तो वो सैनिक क्या करेंगे। राजा मजबूर होकर वहीं पर पड़ा रहा और काफी देर तक यही सब चलता रहा। अब यक्षिणी बहुत ही ज्यादा थक गई थी और वो आराम करने लगी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसे देखकर राजा को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उस राजा को ये तो समझ आ गया था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस यक्षिणी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो वहीं पर चुपचाप पड़ा रहा और उसके बाद उस यक्षिणी की आंखें खुली और वो फिर से उस राजा को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये सब देखकर उस यक्षिणी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। जिसके जवाब में उस राजा ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। क्या तुम इतने सालों से कैद में थी। और फिर यक्षिणी ने कहा, हाँ, इतने समय तक मैं कैद थी। उसने कहा, जब तक मैं कैद थी मेरी जिंदगी एकदम बेकार हो चुकी थी। और फिर उस राजा ने कहा, मुझे माफ करना, तुम इतने सालों तक कैद में थी, लेकिन एक बात बोलूं, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मुझे अच्छी लगने लगी हो। और फिर उस यक्षिणी ने कहा, क्या सच में। और वो यक्षिणी राजा के और करीब आ गई और उसके बाद उस राजा ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और फिर जैसे ही ये यक्षिणी ने बात सुनी और तब उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और फिर राजा ने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं करोगी। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो। और फिर उस यक्षिणी ने कहा, कितने साल बीत गए, कितने सारे मर्द मिले, हर किसी ने सिर्फ अपने जिस्म की भूख मिटाई, किसी ने मुझे अपनाया नहीं। तुम पहले हो जिसने मुझे अपनाने की बात कही, तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। हर कोई जिस्म की भूख को लेकर मेरे पास आता था, लेकिन तुम आज पहले हो जिसने मुझे अपनाने की बात कही। और फिर उस राजा ने कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बाहर सैनिक इधर से उधर घूम रहे हैं और उन लोगों को पता नहीं है कि हम दोनों जहाँ पर हैं, तो तुम जिस लड़की के रूप में थे उस लड़की के रूप में वापस आ जाओ और हम दोनों बाहर चलते हैं और फिर हम राजमहल में वापस चलेंगे और फिर तुम महल में मेरी रानी बनकर रहना। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। जब यह बात यक्षिणी ने सुनी
तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ में सर हिलाया और उस राजा का शरीर फिर से कांप करने लगा और वो यक्षिणी फिर से उसी लड़की के रूप में वापस आ गई। वो दोनों उस घर से बाहर निकले और उस राजा ने अपने सैनिकों को आवाज लगाई। राजा की आवाज सुनकर सारे सैनिक दौड़े दौड़े आए और सैनिकों ने कहा, महाराज आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे और ये लड़की कौन है? और फिर राजा ने कहा, अरे मैं यहीं से गुजर रहा था तो ये यहाँ पर रो रही थी। इसके माता पिता की मौत हो गई है और उनकी लाश इसके घर के अंदर सड़ रही है। तो बेचारी यह सदमे में थी। क्या तुम्हें कुछ पता चला ये सब लोगों की मौत किस कारण से हुई है? और फिर सब सैनिकों ने सर नीचे कर लिया और फिर राजा ने कहा, चलो ठीक है, अब वापस राजमहल जाने की तैयारी करो। वहां पर जाकर आगे का विचार करेंगे कि आखिर क्या करना है और ये लड़की भी हमारे साथ चलेगी। और जब सैनिक और राजा उस गांव से जा रहे थे और तभी उस राजा ने एक छोटे से बच्चे की लाश देखी। वो लाश देखकर राजा खुद को रोक नहीं पाया और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा, जिसे देखकर सारे सैनिक भावुक हो गए और साथ ही साथ वो यक्षिणी भी, जो लड़की के रूप में वहीं पर खड़ी थी और उसे समझ आ रहा था कि आखिर उसने क्या किया है। और वो राजा अपने सैनिकों और यक्षिणी के साथ अपने महल में वापस आ गया। और वो राजा एक दिन आराम कर रहा था और किताबें देख रहा था। वो उन किताबों से तरीका ढूंढ रहा था कि वो उस यक्षिणी को कैसे मारे। और तभी उन किताबों से उसे एक तरीका मिल भी गया और उसने एक हथियार तैयार किया जिससे यक्षिणी की मौत हो सकती थी। लेकिन जब भी वो यक्षिणी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता तो उसका दिल मानता नहीं था, क्योंकि जो वो यक्षिणी थी धीरे धीरे उस राजा को पसंद आने लगी थी। और एक रात राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था और तभी एक सेवक वहां पर आया और उसने राजा से कहा, महाराज, जो वो लड़की थी जो उस गांव से जहां राजमहल में आई थी, वो आपसे मिलना चाहती है। क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? और फिर उस राजा ने कहा, हाँ, उसे अंदर भेज दो। उस राजा ने उस हथियार को अपने पास छुपा लिया। उसके बाद उस यक्षिणी ने राजा से कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी भी निर्दोष की जान नहीं लूंगी। अब तो हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और अब इस नाराजगी का क्या फायदा। और फिर वो राजा कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद उस यक्षिणी ने कहा, देखो, ऐसे मत करो, मुझे मत तड़पाओ। तुम ऐसे रहोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं जहाँ से जा रही हूँ, जब तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वो यक्षिणी पीछे मुड़ गई और वो जो राजा था उसने हथियार निकाला और वो यक्षिणी को मारने ही जा रहा था। और तभी उसका जो हाथ था अपने आप ही रुक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो वो यक्षिणी थी उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया? मैंने तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया,
फिर कैसे तुम्हारा हाथ रुक गया? मारो, मार दो मुझे, जहाँ पीठ में नहीं, जहाँ सामने से मारो। वो राजा चाहकर भी उस जक्सनी को नहीं मार पाया और उसका हथियार नीचे गिर गया और उसने जक्सनी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। और उस जक्सनी ने भी कसम खा ली कि आज से वो किसी निर्दोष की जान नहीं लेगी। और उसके बाद राजा ने जक्सनी से शादी कर ली और वो दोनों राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे।